द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव में डिपेंड्स ऑन देयर वेव लेंथ। कह रहा है कि किसी वाटर के ऊपर जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, उस वाटर के ऊपर जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। कह रहा है वेव लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कह रहा है डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चलो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कह रहा है कि मेथड ऑफ द डायमेंशंस गिव द रिलेशन बिटवीन द दीज क्वांटिटीज। कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला का रिलेशन यूज करो और इनके बीच में रिलेशन आप इस्टेब्लिश करो। इन तीनों इक्वेशन को मिला दो आप। तीनों इक्वेशन को मिलाओगे तो लैम्डा, रो और जी। हमको ये पता भी तो नहीं है कि वेलोसिटी के साथ लैम्डा, रो और जी किस तरीके से रिलेट हैं, तो हम इसको x मान लेते हैं, यहाँ डिग्री y और यहाँ पर डिग्री z मान लेते हैं। और प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और लैम्डा और x रो की पावर y और g की पावर z। हमें एक इक्वेशन मिल गया, और इस इक्वेशन में x, y, z की वैल्यू अगर मिल जाए तो ये जो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो हमारा एम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और कह रहा है डायमेंशनल फार्मूले से इसका रिलेशन कैलकुलेट करना है। इट मीन्स हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं। तो एल टी की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी है। के एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। तो फिर हम यहाँ पर लैम्डा का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो लैम्डा का वेवलेंथ है तो यूनिट मीटर होता है, तो एल की पावर 1 हो जाएगा और पावर एक्स हो जाएगा। ये डेंसिटी है, डेंसिटी के यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, यानी कि एल टी की पावर -3 हो जाएगा और पावर वाई है। और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यूनिट एल टी की पावर -2 हो जाएगा और पावर जेड हो जाएगा। एल टी टू दी पावर -1 और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है बेटा, इसको ध्यान देना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो एम एल की पावर -3 रहेगा ये, ठीक है, एम एल की पावर -3 रहेगा। तो यहाँ से m टू दी पावर कितना हो जाएगा y, l टू दी पावर x -3y, और फिर कितना हो जाएगा +z हो जाएगा, और t टू दी पावर -2z हो जाएगा। अब दोनों साइड में जो m, l और t की डिग्री है उसको कंपेयर करेंगे। तो देखो y की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 0 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। देखो यहाँ से और यहाँ से कंपेयर किया, तो यहाँ से और यहाँ से कंपेयर करो तो 2z इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और z इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये वाली डिग्री कंपेयर करेंगे तो x -3y प्लस z इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है यहाँ से 3, और y की जगह पर 0 रखेंगे और प्लस z की जगह पर 2 रखेंगे, और कितना हो जाएगा इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सर यहाँ पर देखो z की जो वैल्यू है ना बेटे, वो 1/2 होगा, z की वैल्यू 1/2 होगा। तो यहाँ से 1 - 1/2 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 1/2। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पुट करते हैं। तो v इज इक्वल टू के, लैम्डा की पावर कितना है बेटे, लैम्डा की पावर x है, और x की जो वैल्यू है वो 1/2 है, 1/2 लिख लिया। अब देखो रो, और रो की पावर y है, और y की वैल्यू 0 है, यानी कि वेलोसिटी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है इस गिवन कंडीशन में। और फिर हमारे पास क्या है, g, और g की पावर z है, और z की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 कर लिया। तो v इज इक्वल टू के, और लैम्डा की पावर 1/2, जी की पावर 1/2 हो जाएगा, रो की पावर 0 है जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं। तो v स्क्वायर और स्मॉल इस के का होल स्क्वायर, लैम्डा और g हो जाएगा। यहाँ पर देखो कोई ऑप्शन मिल पाया क्या, कोई ऑप्शन मिला यहाँ पर, तो कोई ऑप्शन अभी नहीं मिल पा रहा है। तो स्मॉल के स्क्वायर को कैपिटल के मान लेते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल के लैम्डा स्मॉल जी, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मिल गया। तो लैम्डा और जी, के और वी स्क्वायर, ऑप्शन बी मिल गया मेरा, यही सही हो जाएगा। अब आपको एक बात और बता दें, आपको कैसे पता चलेगा कि इसको के मान लें। भाई आप कांस्टेंट का स्क्वायर करोगे या कांस्टेंट को आप के ही रहने दो, तब भी ये ऑप्शन मिल गया।
मैं तो सिर्फ एक तरीके से आपको बता दिया कि इस आप ऐसा मान सकते हो, फिर आप इस तरीके से अपने ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो।